कश्मीर में पुलिस की बस पर हुए आतंकवादी हमले में एक और पुलिस वाले की जान चली गई है, शहीद हो गए हैं। पुलिस बल पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में 3 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। ये हमला श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवन में सोमवार शाम को हुआ। 3 आतंकवादियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस वाले कल शहीद हो गए थे। हमले में अब कुल 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हमले में 11 लोग घायल हैं। जिस इलाके में ये हमला हुआ वो बेहद सुरक्षित माना जाता है। कई सुरक्षा बलों के शिविर यहां पर हैं। हमले के बाद फौरन इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश के लिए अभियान जारी है। प्रधानमंत्री ने इस आतंकवादी हमले की जानकारी मांगी है। वहीं तमाम नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की है और हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कल शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मड पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरेनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है। हमारे संवाददाता नजीर मसूदी हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर, कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, जब कोई ऐसा मूवमेंट होता है तो उसके लिए किस तरह के ड्रिल्स करने की जरूरत या फिर जो पैरामीटर्स हैं वो तय किए गए होंगे, क्या उसकी अनदेखी की गई? और दूसरा, इस हमले में शामिल आतंकियों तक पहुंचने में क्या कोई कामयाबी अब तक मिल पाई है? जी शारिक, पहली बात यह कि ये कैसे हुआ, इससे साफ जाहिर होता है जो मिलिटेंसी का ग्राफ है कम नहीं बढ़ता जा रहा है और वो दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। न सिर्फ कि इनकाउंटर हो रहे हैं बल्कि इस तरह का हमला शायद 3 साल में इतना बड़ा हमला, अगर हम बताएंगे पुलवामा का जो अटैक है उसके बाद ये बड़ा हमला है पूरी बस पे, जिससे खुद आईजी कह रहे हैं कि 25 पुलिस के लोग उसमें सवार थे। जब वो अपने कैंप के आर्मड बटालियन के नजदीक पहुंची तो उस पर इस तरह का हमला हुआ। शाम को 3 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट जो पुलिस ने कहा है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके मुताबिक वो एक उनमें जख्मी हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। पहली बात यह कि यह उस जगह हुआ जो काफी ही सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि हर एक सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप इस इलाके में, जेवन इलाके में है। दूसरी बात यह है कि मिलिटेंट वहां पहुंचे, अटैक किया और उसके बाद भाग निकलने में भी कामयाब हुए। तीसरी बात यह है कि इतना बड़ा हमला हुआ और जो पुलिस खुद कहती है कि एक प्लान्ड अटैक था, कि पहले उनने उसकी तैयारी की, तो कई बड़ी इंटेलिजेंस की एक चूक है कि इसका क्यों पता नहीं चला कि। और तीसरी बात यह कि उनने बताया कि ये 2 फॉरेनर थे उसमें, तो जाहिर सी बात है अभी तक ये लग रहा था कि लोकल मिलिटेंट ही ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ, लेकिन किस तरह से फॉरेनर जो हैं, क्योंकि वो काफी ट्रेंड होते हैं, जो लोकल यहाँ के हैं वो कहीं उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, तो बिल्कुल अनट्रेंड जैसे होते हैं, पिस्टल लेके या कोई राइफल लेके चलता है, लेकिन कोई ट्रेन नहीं होते। इसीलिए वो जो जहां सॉफ्ट टारगेट्स में जिस तरह माइग्रेंट वर्कर्स के अटैक्स में उनका मुलवस होना बताया गया था। तो लेकिन इस तरह का अटैक जो है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, सारी सुरक्षा फोर्सेस के लिए। और पुलिस का कहना है कि एक जो जख्मी हुआ है उसके बुलेट ट्रेल्स भी उनको मिले, लेकिन अभी तक उनको ट्रैक डाउन में उनको करने में कामयाबी नहीं मिली है। जब हम इस अटैक की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने भी इस पे एक रिपोर्ट मांगी है कल ही जब यह अटैक हुआ, जिससे लग रहा है कि कितनी सीरियस है या सीरियसली किस तरह जो केंद्र सरकार ने हाईएस्ट लेवल पे इस अटैक को लिया है, क्योंकि ये एक बड़ा अटैक है और दूसरा अटैक है पुलिस पे 3 दिनों में। इससे पहले सैटरडे को यहाँ बांडीपुर में एक अटैक हुआ था पुलिस पे, जिसमें 2 पुलिस वाले मारे गए थे और उसके बाद यह अटैक हुआ, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ जिसमें 3 पुलिस के लोग मारे गए और 11 जख्मी हैं। जख्मियों से की जो अधिकतर तादाद है उनका इलाज आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में हो रहा है। इसके साथ इस इनकाउंटर के बाद आज सवेरे एक और इनकाउंटर हुआ पूंछ में, जहां पुलिस के मुताबिक एक मिलिटेंट मारा गया है, शायद वो पाकिस्तानी है, लेकिन दूसरा अभी भी वहां है और काफी बड़ी एक गन बैटल जारी। और पुलिस के मुताबिक मेरी बात हुई मुकेश सिंह से, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू है, उनका कहना है कि ये जो मिलिटेंट मारा गया
वो उस इनकाउंटर में अक्टूबर में इन्वॉल्व था, जिसमें 9 लोग आर्मी के, 9 सेना के लोग मारे गए थे। तो कुल मिला के वो भी इलाके जो मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ पाक थे, वहां भी मिलिटेंसी पहुंच गई है।